हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर मंदोदरी एक वर्षों तक कुएं में क्यों रही, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए इसकी रहस्य भरी कहानी जानते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा बहुत प्रचलित है जिसमें मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। एक कथा के अनुसार मंदोदरी पहले एक अप्सरा थी और उनका नाम मधुरा था। अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बड़ी उपासक थी। एक दिन माता पार्वती से मिलने की चाह में अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर जा पहुंची, लेकिन उस वक्त माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थी। कैलाश पर्वत पर उस वक्त भगवान शिव मौजूद थे। जैसे ही अप्सरा मधुरा की नज़र भगवान शिव पर पड़ी तो वह उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई और भगवान शिव को ज्यादा आकर्षित करने के लिए वह पूजा करने लग गई। भगवान शिव अंतर ध्यान में बैठे हुए थे और अप्सरा मधुरा उन्हें देखी जा रही थी। बस कुछ समय पश्चात ही माता पार्वती वहां आ पहुंची तो उन्होंने अप्सरा मधुरा का ये हरकत देखा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को शराब से मेढक बना दिया और उन्हें 12 वर्षों तक कुएं में रहने को कहा। ऐसा सुनकर भगवान शिव को बहुत बुरा लगा। उन्होंने माता पार्वती से काफी विनती की कि अप्सरा मथुरा को माफ कर दे, लेकिन माता पार्वती के मुंह से श्राप निकल चुका था। भगवान शिव की बात रखने के लिए उन्होंने अप्सरा मथुरा को कम से कम 1 वर्ष तक कुएं में रहने का आदेश दिया। अप्सरा मथुरा माता पार्वती की बातें सुनकर कुएं में चली गई और वहां जाकर उसने पूजा करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ अप्सरा मथुरा कुएं में दिन रात पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके पहले से 2 पुत्र थे और वे एक बेटी की कामना कर रहे थे। एक बेटी की चाह के लिए वे दोनों सालों से कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान अप्सरा मथुरा का श्राप 1 साल पूरा हो गया था और वो कुएं में ही अपनी असली रूप में आ गई थी। असली रूप में आते ही अप्सरा मथुरा मदद के लिए पुकारने लग गई। मायासुर को जैसे ही अप्सरा मथुरा की आवाज आई तो वे भागकर कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने मथुरा को कुएं से बाहर निकाला। मायासुर को खुशी का ठिकाना नहीं था। सालों की कठोर तपस्या जो उनका पूरा हो गया था। मायासुर ने अप्सरा मथुरा को गोद लिया और उनका नाम मंदोदरी रखा। कुछ समय बाद असुरों के देवता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी तो मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद रावण ने अपनी दिल की इच्छा बताते हुए मायासुर से कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन इस विवाह के लिए मायासुर राजी नहीं था। फिर भी रावण ने मंदोदरी के पिता के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लिया। तो दोस्तों, मंदोदरी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह के कहानी और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।